आप सभी का स्वागत है आपके चैनल योर फ्यूचर इज हियर में। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए इनविटेशन स्किल्स होने के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बता सके। इससे आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी और आप अपने सपनों को भी जल्दी से अचीव कर पाएंगे। दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में हमें अपने काम करने की शैली भी बदलना होगा। आज हर किसी के पास आपके 1 से 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन को सुनने का टाइम नहीं है। तो कैसा रहेगा, मैं आपको 5 मिनट का प्रेजेंटेशन दे दूं और उससे ज्वाइनिंग भी करवा दूं। इससे आपका भी टाइम बचेगा और सामने वाला का भी टाइम बचेगा। आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि राह चलते लोगों को मात्र 5 मिनट में प्रेजेंटेशन कैसे दें। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए आगे वीडियो में जानेंगे कि आखिर आगे करना क्या है। सबसे पहली बात, आप जब प्रोस्पेक्ट से बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के दौरान व्हाट डू यू डू फॉर्मूला का यूज करना है। यानी कि व्हाट डू यू डू फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या करते हैं। जैसे ही आपने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, वो जो भी करते हैं वो आपको बताएंगे। पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है। हो सकता है वो भी आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, या नहीं भी पूछ सकते हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि वो क्या करते हैं। अगर वो स्टूडेंट है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, तो आपको बोलना है मैं स्टूडेंट की मदद करता हूँ। वो अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में वर्क करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। अगर जो व्यक्ति जॉब करता है तो उनको बोलना है मैं लोगों की मदद करता हूँ कि वह अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क करके एक्स्ट्रा अर्निंग कर सके। अब वो पूछेगा कैसे, तो यहाँ आपको देखना है कि इस व्यक्ति को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है या अभी शॉर्ट प्रेजेंटेशन देना है। डिसाइड आपने करनी है। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि उसने बताया कि मैं पढ़ाई करता हूँ या जॉब करता हूँ और वो आपसे ना पूछे कि आप क्या करते हैं। तो आपको सबसे पहले इनडायरेक्टली उनसे बात करनी है कि इस दुनिया में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो पैसे के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, दूसरा वो जो अपने खाली समय का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? वो बोलेगा हम भी दूसरी कैटेगरी में आना चाहेंगे। बट वो पूछेगा कैसे, मैं दूसरे कैटेगरी में कैसे आ सकता हूँ। जैसे गेस्ट ने पूछा कैसे, यानी वह इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं। आपको करना क्या है, जैसे ही पूछता है कैसे, आपको सबसे पहले उनसे परमिशन लेना है। क्या परमिशन लेना है? क्या आपके पास 5 मिनट है या कभी और मिलकर इसके बारे में बात करेंगे? 90% केस में लोग बोलेंगे कि हाँ है ना, मेरे पास 5 मिनट, बताइए। आपने परमिशन ले लिया। अब उनसे पूछना है कि आप कितने रुपए महीने का कमाना चाहते हैं। उनका जो भी आंसर हो सकता है वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। मानकर चलिए उन्होंने 20,000 बोला, तो आपको बोलना है कि आपको यहाँ पर कुछ अलग नहीं करना है, बस आपको वही करना है जो आप बचपन से करते आए हैं। वो बहुत खुश होगा कि लोग सोचते हैं कि हमको कोई पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका मिले तो हमको कुछ अलग काम करना पड़ेगा, और हम तो बोल रहे हैं कि आपको बदलना ही नहीं होगा। इससे हमने उनका रिजेक्शन को खत्म कर दिया। अब आगे उनसे बोलनी है कि आपको कोई मूवी अच्छी लगती है तो क्या करते हैं, दूसरे को बताते हैं। आपको कोई बुक अच्छी लगती है, आपको कोई डॉक्टर अच्छा लगते है, कोई आपको शहर अच्छा लगता हो, कोई रेस्टोरेंट अच्छा लगता हो या कोई मॉल अच्छी लगती है, तो आप क्या करते हो? तो जाहिर सी बात है, जब ये चीज आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेशन वालों के साथ या अपने नेबर्स के साथ शेयर करते हो।
यानी कि आप उनका प्रमोशन करते हो, और यही काम आपको यहाँ पे भी करना है। तो जाहिर सी बात है प्रोस्पेक्ट को ये बहुत ही इजी लगेगी। अब आपको यहाँ पे 1 मिनट में अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड प्रोफाइल एंड सर्विसेज के बारे में बताना है। कैसे बताना है? वी आर इन मतलब आप किस सेक्टर में हैं? आप हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में है, या FMCG सेक्टर में है, या ट्रैवल सेक्टर में? आप जिस सेक्टर में हैं आपको बताना है। इसे एग्जाम्पल के तौर में समझिए। अगर आप ट्रैवल सेक्टर में हैं तो आप कह सकते हैं वी आर इन ट्रैवल इंडस्ट्री। हम ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं और हम लोगों की मदद करते हैं कि बिना अपना पैसा खर्च किए विदेश की यात्रा कर सके। या हम FMCG सेक्टर में हैं और हम लोगों की मदद करते हैं कि बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर सकते हैं। आपने जैसे ही इतना बताया, अब आपको उनको इनवाइट करना है अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि वो अभी सिर्फ समरीज समझे। तो कैसे बोलना है, एक बार हम सिंपली समझ लेते हैं। आपने हाय हेलो से बातचीत करना स्टार्ट करी, फिर उनसे पूछा आप क्या करते हैं। उन्होंने बताया पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं। फिर आपने इनडायरेक्टली बताया मैं लोगों की मदद करता हूँ कि वो पार्ट टाइम में वर्क करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कैसे? आपने उनसे परमिशन लिया कि क्या आपके पास 5 मिनट है या बाद में बात करते हैं। उन्होंने बोला नहीं, अभी बताइए। आपने पूछा कि आप महीने का इनकम कितना कमाना चाहते हैं। उन्होंने बताया 20,000। फिर आपको बोलना है कि आपका पहला काम ये है कि आपको बदलना नहीं है। आप जो करते आए हैं आपको वही करना है, यानी प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजिंग करना है। अब आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है। कैसे बोलना है? बोलना है कि हर संडे को हमारी कंपनी की ओर से एक प्रेजेंटेशन होती है। उस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको 2 से 4 लोगों को लाना है, और इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको इनवाइट करने वाला हूँ। और अगर आपने भी यह काम किया तो आप महीने का 20,000 आराम से कमा सकते हैं, और आपने इससे बेहतर किया तो इससे अधिक भी आप कमा सकते हैं। आप अपने अपलाइन से 2 गुना 3 गुना अधिक कमा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं, और आप करेंगे तो आप भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड होता है तो बहुत अच्छी बात है, और इंटरेस्टेड नहीं होता है तो उनको फॉलो अप करना है उनका नंबर लेकर। एक बात जान लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है। आप जितने अधिक लोगों से मिलेंगे, आप जितने अधिक लोगों से अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, उतने ही अधिक रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। जितना अधिक लोगों से मिलते जाएंगे उतने अधिक लोग आपको जानेंगे, और उतना ही अधिक आपको रिजल्ट भी मिलती है। आप उतना ही अपने ड्रीम के नजदीक पहुंचते जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा किया और ज्वाइन नहीं किया तो कोई बात नहीं, कम से कम उनसे रिलेशन तो बना, आपका लिस्ट तो बढ़ी। उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर जाए। धीरे धीरे अगर आप शॉर्ट प्रेजेंटेशन देने लग जाएंगे तो उसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप आसानी से लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो आप इस तरह से शॉर्ट प्रेजेंटेशन देकर लोगों का ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। सो थैंक यू, विश यू वेल। ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे बनता है और वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जब वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बन पाता है। हम ये भी जानेंगे कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर को कौन कौन सी इनकम मिलती है और उस इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, नहीं तो आप बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी अच्छी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, वेस्टीज में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ब्रॉन्ज डायरेक्टर तब बनता है जब उसका और उसकी टीम का ज्वाइनिंग से अब तक का मिला के टोटल पीवी कम से कम 5,500 पीवी हो
और उस करंट मंथ में उसकी टीम का और उसका मिला के टोटल पीवी कम से कम 2001 हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाता है। लेकिन मैं एक ऐसे टीम स्ट्रक्चर की बात करूं जिसमें मान लेते हैं अगर आपकी टीम से 3000 पीवी बिजनेस आ रहा है और उसमें से 2001 पीवी सिर्फ एक ही लाइन से आ रहा है और इस लाइन में एक आदमी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाता है, लेकिन आप एक बार भी अभी तक ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बन पाए हैं, तो यहाँ आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, बल्कि आप सिर्फ 11% पर ही रहेंगे। ऐसे में आप अपनी साइट की बाकी की लाइन से मिनिमम 1801 पीवी करके सीधे सिल्वर डायरेक्टर बन जाएंगे, क्योंकि सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए आपकी एक लाइन मिनिमम ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई होनी चाहिए और बाकी की लाइन से मिनिमम 1801 पीवी आना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सीधे सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए जिस महीने आपने अपने साइट से 1801 पीवी किया उस महीने आपकी ब्रॉन्ज डायरेक्टर वाली लाइन क्वालिफाई नहीं कर पाती है, यानी मिनिमम 2001 पीवी नहीं कर पाती। फिर आप क्या करेंगे? ऐसे में आपके पास मौका है कि आप अपनी साइट की लाइन से 1801 पीवी की जगह 2001 पीवी करके ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएं। एक बार ब्रॉन्ज बन जाने पर आपको दोबारा ब्रॉन्ज के लिए क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा और आपको आपकी सभी लाइन के पीवी को जोड़कर इनकम मिलेगी। यानी एक बार ब्रॉन्ज क्वालिफाई करने के लिए आपके साइड बिजनेस से 2001 पीवी चाहिए, लेकिन इनकम सभी लाइन के पीवी को जोड़कर मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर को कौन कौन सी इनकम मिलती है और ये इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर को 4 तरह की इनकम मिलती है। पहला है सेविंग ऑन कंजप्शन, दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस, तीसरा है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, चौथा है टीम बिल्डिंग बोनस 2%। सेविंग ऑन कंजप्शन और परफॉर्मेंस बोनस ये दोनों इनकम की कैलकुलेशन पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अब हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4% की कैलकुलेशन को जानेंगे। कंपनी किसी महीने में जितने भी पीवी का सामान बेचती है उसका 60% हिस्सा अपने डिस्ट्रीब्यूटर में इनकम के रूप में बांट देती है, क्योंकि बाकी का 40% हिस्सा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होता है। अब जो 60% हिस्सा लोगों में इनकम के रूप में बांटना है उसमें से 4% हिस्सा ब्रॉन्ज डायरेक्टर के रूप में लोगों में बटेगा। अब ये सवाल आता है कि ये कैसे पता चलेगा कि किसको कितना मिलेगा, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस का रेट इस समय 1.3 चल रहा है, इसे याद रखिएगा, इसकी अभी बाद में कैलकुलेशन के समय ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर को दिए जाने वाले ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस की बात कर रहे हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर को 6% ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलता है। अब आपने अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया है तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि आपका और आपकी टीम से मिलाकर इस महीने कितने पीवी का बिजनेस हुआ है। मान लेते हैं कि ये आपका स्ट्रक्चर है और आपने अपनी टीम से मिला के 3000 पीवी का बिजनेस किया, तो 3000 पीवी का 6% यानी 180 पीवी आया। ये 180 ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पीवी आया है और इस समय एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पीवी का रेट चल रहा है 1.3। तो अब 180 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 234। अब इसे रुपए में बदलने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 234 × 18 = 4212 रुपये। यही आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।